जनवरी 1993 को प्रदेश की क्रूर सरकार के शासक ने हमारे क्षेत्र के 2 किसानों को, शहीद मामचंद जी और शहीद लखपत जी को, सरकार की गोलियों का शिकार होना और किसानों के प्रति जो उनका समर्पण था, किसानों के प्रति जो उन्होंने शहादत दी थी, उसको लेकर हर साल पूरे प्रदेश के किसान उनको 7 जनवरी को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी को लेकर आज जुलूम माजरा में पेड़ पकड़ा हुआ थी। प्रदेश भर से किसान और भिन्न भिन्न किसान संगठनों के जो लोग आए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके किसानों के प्रति उनकी शहादत को याद रखते हुए आने वाली पीढ़ियों से भी एक सबक लेकर उनके दिखाए हुए कदमों पर चलने का यहाँ संकल्प है। आज शहीदी दिवस पर किसानों से क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा पूरे प्रदेश के और देश के किसानों से ये अपील है कि जब तक हम अलग अलग दिशा में चलते रहेंगे, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तब तक ये सरकार हमारी मांग मानने वाली नहीं है। पूरे देश के किसानों को एक मंच पर एकजुट होकर, इकट्ठा होकर इस निर्दयी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को जिस तरह से दिल्ली में झुका कर आए थे, आने वाले समय में भी वही 3 कृषि कानून जो दिल्ली में देश के किसान दिल्ली से वापसी करवा कर आए थे, पिछले दरवाजे से वो किसान सरकार 3 कृषि कानून लाने जा रही है। इनको लेकर पूरे देश के किसानों को इकट्ठा होना होगा और जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तो इसी तरह से किसानों को सड़कों पर लाठियां खाते हुए, गोलियां खाते हुए, साथ देते हुए देखा। लेकिन जिस प्रकार की जो आपका कहना है कि किसानों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं चुन्नी जी का भी विरोध होता नजर आ रहा है किसानों के द्वारा। मैं ये कह रहा हूँ, विरोध किस तरह का विरोध? जिस प्रकार पाया जा रहा है कि सीएम से चुन्नी जी मिले हैं, उस पर भी काफी किसान बोल रहे हैं, वो क्या कहेंगे आप? हम एमएसपी किससे मांग रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। हरियाणा की जो मांगे थी 12-13 मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले। अब प्रजा मिलेगी किससे? राजा से, शासक से। उसी के हाथ में वो कलम है जिससे हरियाणा के किसानों की, मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस दिन हम मुख्यमंत्री को मिले उससे अगले दिन ही हमारी जो मुख्य मांग थी, एक मांग शामिल थी मुख्य मांगों में कि हरियाणा के किसानों को जो 2000 रुपए प्रति एकड़ सूखे का इस बार सरकार ने घोषणा की थी, उसका मुआवजा रुका हुआ था। 90 करोड़ रुपए अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने अपने कलम से डालने का काम किया और भी जो हम मांगों को लेकर ज्ञापन देकर आए थे या मांग पत्र देकर आए थे, उस पर हरियाणा सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सड़कों पर भी बैठना पड़ेगा, सड़कों की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालयों पर भी जाना पड़ेगा वहां, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो वहीं से पूरी होंगी और हमें ये जिद भी नहीं पकड़नी चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिलूंगा, मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिलूंगा। हम मांग किससे मांग रहे हैं? तो किसानों की और मजदूर की और हर वर्ग की समस्या को लेकर मैं तो सभी को सरकार के पास जाना चाहिए और अपनी मांगों को मजबूती से उठाना चाहिए, मांगनी चाहिए और सरकार को इतनी अड़दर्मिता भी नहीं दिखानी चाहिए कि वो किसान की मांग ना माने, क्योंकि किसान को अपनी मांगे मनवाना आता है। दिल्ली में देश का किसान ये साबित करके आ चुका है। और रही हरियाणा के किसानों की बात, हमारा नैतिक भी और हर तरह का समर्थन पंजाब में जो हमारे भाई बैठे हैं उनकी एमएसपी के आंदोलन उनके साथ है। जब ये आंदोलन चला 3 दिन के हरियाणा में रोड हमने जाम करे, 3 घंटे का टोल हमने जाम किया। पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा सबसे पहले भारतीय किसान चटूनी ने निकाली। अब 1 दिन की भूख हड़ताल जिला स्तर पर की। अब भी हमारा प्रयास है कि सारे प्रदेश के किसान और देश के किसान इकट्ठे होकर एक पकड़ा की लड़ाई लड़े। और जो माननीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी हमारे अनशन पर बैठे हैं, उनकी हालत बड़ी नाजुक है। हम प्रदेश की सरकार से भी मांग करते हैं कि आप मध्यस्थता करवा कर केंद्र की सरकार से बातचीत करें और किसान नेता आदरणीय जगदीश डल्लेवाल का अमरण अनशन करवाएं और एमएसपी की मांग को मानने का काम। तो जिस प्रकार विक्रम जी स्लोगन है कि कटो न बटोगे तो कटोगे, तो इसी प्रकार संगठन भी हमें किसानों के लगते नजर आ रहे हैं कि बट रहे हैं। तो सर, आज जो 1993 में शहीद हुए निसंगोली कांड में मामचंद और लखपत जी का आज यहाँ श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है और किसानों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है, तो क्या कहेंगे? ये तो हमारा एक याद करने का वो है कि उन्होंने किसान वर्ग के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उसको याद करना हमारा मन बनता है और उस रास्ते पर चलने का। लेकिन जैसे हम चलते हैं आज, जैसे हम चलते हैं सरकारी से भी ज्यादा वो होती जा रही है। आज जैसे हमने जब कुर्बानी दी थी उसके बाद सरकार ने हमारे पास 3 साढ़े करोड़ वगैरह आए थे और वो भी हमने 13 महीने बैठने के बाद आज फिर दोबारा उठी है। तो आप हमारे को बहुत बड़ा संघर्ष करने की जरूरत है जिससे कि हम किसान को आज बचा पाए। इसलिए हम ये सोचते हैं कि पूरी कुर्बानी दी उनकी याद करते रहे और लाइन पे हमारे संघर्ष पे चलते रहे। हमारा यही तो किसानों द्वारा जो भी आज मांग है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? किसानों की मांग तो वही एमएसपी है आज और 2-3 साल पहले भी वही 2021
और आज भी यही है, लेकिन वो सरकार अभी तक आ नहीं रही। जैसे पंजाब में चल रहा है, लेकिन वो मरणांतक में पड़ा है, लेकिन सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। करम सिंह जी, जो किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर सरकार द्वारा रोके जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए जी, लेकिन सुन नहीं रही है। आज उसका 42वें दिन के लिए अंतर हो चुका है, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है कि किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, किसी की बात सुनती है। तो सरकार से मतलब किसानों की किस प्रकार से मांग है? किसानों की मांग है की है जी, बाकी तो और भी बहुत सी बातें हैं। हमने भी अभी ज्ञापन बना दिया था आपको 4-5 दिन पहले, हम दोबारा से बढ़ने की कोशिश कर रही है। जो बॉर्डर पर पंजाब के किसान बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या हरियाणा के किसान भी है? हरियाणा के किसान भी है कुछ, लेकिन समर्थन तो सभी का है जी, वो किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारा समर्थन कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हमारा सब किसानों के साथ है। नहीं, भारी समर्थन है या साथ में लगकर समर्थन है अधिकारों को लेकर? ऐसा है कि बाहर से हमारा समर्थन है, जैसा वो कर रहे हैं मान जाए। तो डल्लेवाल जी की किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? बड़ी नाजुक है जी, आज के, तो हम कहते हैं सरकार को